फ़िलहाल तो यही कर पाई हूँ मैं सुबह से, क्योंकि बार बार धुले हुए बर्तनों को भी दोबारा 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 धोना पड़ता है। आज जैसे कि कल मैंने बताया था आपको, पूरा दिन स्पॉइल हो गया था हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन भी नहीं आया और वुड वर्कर भी नहीं आया। तो अब मैं वेट कर रही हूँ, 10 बजे तक सब अपनी दुकानें वुकानें खोलते हैं, तो मैं उस टाइम पे फ़ोन करूँगी दोनों को। और इलेक्ट्रीशियन ने अपना काम करना है, वुड वर्कर अपना करेगा। अब आज किसी भी हालत में काम करवाना है मुझे। बाकी ये होगा, उसके बाद ही मैं वाइट वॉश का काम शुरू करवा पाऊँगी। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रीशियन का, स्विचेस का और कारपेंटर का, ये सब काम हो जाएंगे। और साथ में ये जो एक्सेसरीज़ आ रखी हैं बाथरूम की सारी, ये जो बढ़िया, ये लगवा लूँगी, गीज़र लगवा लूँगी, तो थोड़ा स्पेस मैनेजमेंट हो पाएगा मुझे लग रहा है। नहीं तो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पेस कहीं मुझे दिख ही नहीं रहा। चलिए देखते हैं। और मेड का वही सीन हो गया, मेड आई नहीं है। एक ही दिन आई थी, कुसुम लेके आई थी। अब आज मैं कुसुम से बात करूँगी कि भैया वो तो काम कर नहीं रही है, या क्या सीन है उसका हमें नहीं पता चल पा रहा, तो या तो किसी और को भेज दे। अभी थोड़ी देर में करती हूँ उसको। बुलाते बुलाते में भी इलेक्ट्रीशियन ने देखे 1:45 बजा दिए हैं और अब आया है। ये लग गया स्टैंड, ये लग गया स्टैंड, ये मैंने टेम्परेरी जुगाड़ बिठा रखा था। और एक ये लगा है मनी प्लांट का, बोर्ड लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। उनकी सारी एसेसरीज लग चुकी हैं। अभी मैंने क्लीनिंग नहीं की, इसलिए मैंने दिखा नहीं रही थी। ये बास्केट, फोल्डिंग बास्केट है, ऐसे फोल्ड हो जाती है गीले कपड़ों के लिए। टॉवल स्टैंड, वाइपर स्टैंड और सोप केस, ये तो बाथरूम का है। उसके बाद ये सोप होल्डर और ब्रश होल्डर यहाँ का। और किचन का मैं आपको ऑलरेडी दिखा ही चुकी हूँ। किचन में जो जो मैंने लगवाए हैं होल्डर, अभी 2 कॉर्नर, प्लास्टिक कॉर्नर के जो वो आते हैं, वो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, जो आई थिंक वापस भी नहीं होंगे। लगा लेंगे, कहीं ना कहीं यूज़ कर लेंगे। और मेरे ना ये देखिए, मिट्टी की वजह से, गर्मी की वजह से ना होठ सारे सूख गए हैं, ऐसे पपड़ी सी जम जाती है ना, वो रखा, बात करने में भी दिक्कत हो रही है। चलिए अब एक बार थोड़ा और समेटा समाटी हो जाए, तब मैं आपसे बात करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और पूरा जब क्लीन कर लूँगी, सब कर लूँगी, तब असली लुक निकल के आएगा। और कल से शायद वाइट वॉश वाला भी आ जाएगा। और अभी कारपेंटर का भी फ़ोन आया था, कल तो आया नहीं, और हमें कह रहा है कि आपने कॉल करके बात नहीं की। बताइए, जब हमने उसका सामान ला के रख दिया, अगले दिन का टाइम सेट हो गया कि 11 बजे आना है, तो एड्रेस उसको पता है, सब कुछ पता है, आना तो उसको चाहिए। और हमें कह रहा है कि आपने कॉल नहीं किया। अब बोल रहा है आने के लिए, देखो कब आता है। 1 घंटा तो हो गया आए हुए कॉल भी। चलिए मैं पहले स्विचेस लगवा लूँ। और आज मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, इतनी ज़बरदस्त भूख लग रही थी कि चाय के साथ एक ब्रेड मक्खन खाया था, जो समृद्ध के लिए बनाए थे, वही उसमें से एक खाया था। तो अब इस वक्त 4 साढ़े 4 हो रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त वाली भूख लगी थी, इतनी ज़बरदस्त वाली, कि मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ। मैं रोने लग गई इनको बोल के कि आप बाहर गए थे, कुछ ले ही आते। कह रहे मुझे क्या पता, तो बोल देती मैं ले आती। हेलो जी, थकावट बहुत ज़्यादा है। काम ख़त्म करते करते में 10 बज गए थे, और अभी बस खाना खा के हम लेटे हैं। वही सब्जी तो बाहर से आई हुई थी, दिन में लाए थे ये, और चपातियाँ भाभी से ले ली थी। अभी क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आज के दिन में सिर्फ ये दरवाज़ा लगा है मेरे कमरे का। फोल्ड करके मैंने बनवाया है, पुराने ही दरवाज़े को मैंने सही से लगवाया है दोबारा, सारा नीचे से घिसवा घिसू के, क्योंकि इसकी चिटकनी वगैरह कुछ नहीं लगती थी, तो अब सब ठीक है। बट मज़ा नहीं आया यार, मतलब सब कुछ नया हो जाएगा, सिर्फ ये दरवाजे जो है वो पुराने रह जाएंगे। देखते हैं, बाद में कभी टाइम लगा तो चेंज करा देंगे। तीनों दरवाजे, 3 ही तो रह गए दरवाजे, एक मेरे कमरे का, एक बच्चों के कमरे का और एक मेन डोर, तो चेंज करा देंगे जब टाइम लगेगा, हाथ लगेगा।
वाइट वॉश वाला आया था, दूसरा कोई एक और को बुलाया था, पर बजट बहुत हिल गया है, दिमाग ख़राब हो गया है, क्योंकि आज इलेक्ट्रिशियन का ही इतना बिल बन गया। इलेक्ट्रिसिटी, स्विचेस, वायर्स और पता नहीं क्या क्या, इतना बड़ा बिल बन गया कि उतना आइडिया हमें था नहीं कि इतना हो जाएगा। तो शॉकिंग था, बजट पूरा ऐसे ऐसे हो गया है। वाइट वॉश में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती हूँ मैं, जैसा चाहती हूँ वैसा पेंट करवाना चाहती हूँ, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। देखते हैं कल क्या होता है, कल के दिन में देखते हैं। कुछ लाइनअप की हैं चीज़ें, शायद कुछ बजट एडजस्ट हो सके। मूड फिर से ख़राब है आज। अभी ये मुझे ठीक फील कराने के लिए खाना वाना खाने के बाद आइसक्रीम लेने गए हैं कि थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा, दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोचा इस बीच में मैं आपको बाय कर दूं। किचन मैंने क्या क्या काम किया मैं वो बताती हूँ। किचन मैंने अपनी जो है वो जमा दी थोड़ी बहुत। किचन का जो चूल्हा और सिलेंडर है वो वहाँ चला गया है, सिलेंडर का होल हो गया है, और कल मुझे सिलेंडर वहाँ साइड में करके और पाइप दोबारा से डालना है। तो वो जो सिलेंडर के पीछे पाइप डलता है ना, वो मुझसे डलता नहीं है, तो वो फिर किसी से करवाना पड़ेगा। जितने भी हैंगिंग आर्टिकल थे बाथरूम के, किचन के, वो सब मैंने लगवा लिए हैं। और बाकी वायरिंग सारी हो गई है आज। सारे जो नए कनेक्शन थे सब में वायरिंग हो गई है, सिर्फ स्विचेस लगने रह गए हैं। उसमें से भी मैंने जो दो मुझे रिक्वायर्ड थे स्विचेस, एक फ्रिज का स्विच, वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि वो उसका स्विच जो हम उसकी तार जो है हम अंदर वाले सॉकेट में लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, बच्चों का कमरा जब हम बंद करते हैं तो वो तार अटक जाती है, तो घिस रही है वहाँ से तार, तो वो हमने आज अंदर कर बाहर करवा लिया। एक वॉशिंग मशीन के इधर मैंने स्विच ऑन करा लिया है, बोर्ड लगवा लिया है। बाकी तो थोड़ा सा भी काम होना है, उसके बाद स्विचेस ऐड होंगे। तो स्विच कैसे हैं क्या है वो मैं आपको जब लगेंगे तब दिखाऊंगी। तो पर मैं अभी मशीन नहीं लगा पाई। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं उठूँ मशीन लगा लूँ। किचन पूरी बर्तनों से भरी हुई है क्योंकि कल मेड आई नहीं थी। सुबह मुझसे जितने बर्तन हो पाए मैंने सारे धो के और जमा दिए थे। अब सुबह से लेकर अब तक के सारे बर्तन जो हैं वो सिंक में आ चुके हैं, तो मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और ये टाइम होता है ना, इस टाइम में ये अंगूठे में फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नील हल्का सा रह गया है, ज़्यादा नहीं है, पर पेन है अभी भी ना, तो काम इस राइट हैंड से थोड़ा दिक्कत देता है। बस क्या ही बोलूँ यार, मतलब थोड़ा सा ना कुछ अपसेट हो जाता है ना, चीज़ें जैसे हमने सोच रखी हैं वैसे नहीं हो पाती हैं, ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, तो थोड़ा दिमाग अपसेट हो जाता है। इस वक्त इतना सा है अमाउंट हमारे पास और काम करवाना है उसके लिए चाहिए इतना, मतलब जितना है उसका डबल, और है नहीं। अभी वही सोचों में लगे हुए हैं कैसे होगा क्या होगा, पर परमात्मा से यही दुआ है जैसे अब तक सारा निपटाया है काम, आगे भी निपटा देना। उसके बाद तो खाली रूटीन का रह जाएगा कि भाई हाँ, डेली रूटीन का जो हमारा खर्चा है वो हमें उठाना है, तो वो तो हो ही जाता है, पर घर तो एक ही बार बनता है, सजता है। देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर गुड बाय शुड बाय कर लेते हैं, कल फिर मिलते हैं। कल फिर इलेक्ट्रिशियन ने आके जान खानी है, पूरा दिन स्विचेस लगाने में। आज सिर्फ और सिर्फ उसने वायरिंग की है और जो बोर्ड है वो तैयार किए हैं। हर बोर्ड के अंदर कितने स्विच कितने सॉकेट सब जमाए हैं उसने, बस इतना ही काम हो पाया क्योंकि बीच में लकड़ी वाला आ गया तो वो अपना बीच में काम करने लग गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बड़ी जाली लगवाई है कोको के लिए स्पेशली, कि कोको को हम अभी क्या करते हैं, कपड़ा या टॉवल वगैरह लगाते हैं उसके सुसु के लिए। तो अब क्या होगा कि वहीं पे हम उसका टॉवल रखेंगे थोड़े दिन तक, उसको आदत पड़ जाएगी वहाँ जाली पे करने की, तो वो फिर हमेशा वहाँ पे करेगा, और फिर जैसे कोई आएगा जाएगा तो उस पर पानी डाल दिया करेगा, तो पोछे वोछे का, धोने का, उठाने का कोई झंझट नहीं रहेगा। तो ये मेरी सोच है, आप देखो वो सीखता है कि नहीं सीखता, वैसे तो समझदार है कोको। तो चलिए चलिए मैं चलती हूँ, थकावट बहुत हो गई है, मेरे को लग रहा है
जब तक ये आइसक्रीम लेके आएंगे मैं सो भी जाऊंगी, इतनी नींद आ रही है, आंखें भी नहीं खुल रही मेरी। चलो कल मिलते हैं यार, कल मिलते हैं, कल देखते हैं क्या होता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब? होपफुली सब बढ़िया होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। सिर्फ ये एलर्जी सी हो रखी है मिट्टी की वजह से होठों के ऊपर, बस इसके अलावा सब ऑल गुड है। अभी सुबह मैं उठ गई थी टाइम से क्योंकि इनको काम से जाना था अर्जेंटली, तो ये निकल गए थे। तो उठ के मैंने सोचा मशीन लगा लेती क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं और कल वो प्लग लग गया है, इफ़ यू कैन सी वो प्लग लग गया है बैल्कनी वाला। तो मैंने मशीन ऑन कर दी थी साथ साथ, क्योंकि मेड नहीं मिल रही है कोई। जो एक आई थी वो काम देख के भाग गई, क्योंकि काम चल रहा है ना तो भी थोड़ा ज़्यादा काम हो जाएगा, इसलिए वो भाग गई। तो इसलिए मैंने आधे बर्तन कर दिए हैं, बट अभी पानी का प्रेशर थोड़ा कम हो गया था तो मुझे लगा कि जब मोटर चलाऊंगी उसके बाद बर्तन बाकी के करूँगी। चाय वाय नहीं पी है क्योंकि ये सुबह बिना चाय पिए चले गए, क्योंकि सारे बर्तन जूठे पड़े थे। ब्रेड इन्होंने खा लिया था, ब्रेड बटर। तो अभी समृद्ध उठा है तो उसको भी कुछ भूख लगी है, तो मैं अभी चाय बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको पहले मिल लूँ तो अपडेट दे दूँ कि क्या हो रहा है। तो अभी तक कोई नहीं आया, अभी 8:30 ही हुए हैं, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये मैंने एक सफाई थोड़ी सी करके झाड़ू वाड़ू लगा के दोनों कमरों का कचरा इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि फिर वो पैरों से इधर उधर आता रहता है। तो अभी मतलब प्रॉपर सेटिंग तो नहीं कि थोड़ा सा सामान एक साइड कर दिया है, वापस से ये ढेर आ गया, ये सब हट जाएगा जब प्रॉपर सेटिंग होगी। थोड़ा सा इधर से भी मिरर वगैरह के इधर से भी सारा कचरा निकाला है। वहाँ बैल्कनी में बहुत सारा कचरा था क्योंकि कल ड्रेन जाली लगी थी, तो वो जाली को हमने बहुत दिमाग से सेटिंग करी थी, तो उसका सारा बुरादा सारा पत्थर का आ रखा था। तो चलिए फिर मैं अभी थोड़ी देर में फिर आती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या होने जा रहा है। आज सूचेस का काम होगा और आज पुट्टी भरने के लिए वाइट वॉश वाला भी आ जाएगा शायद, तो लेट्स सी। और मैं आपको भी दिखाती हूँ साथ साथ। बाकी प्रॉपर सेटिंग होने के बाद ही आपको जजमेंट होगा कि क्या कर रही हूँ मैं और कैसा कर रही हूँ और आउटलुक कैसा निकल के आ रहा है। चलिए मैं फटाफट से चाय और दूध गर्म करती हूँ, समृद्ध को भूख लगी है। आ गई मैं नहा धो के। आज कोई भी नहीं आया वाइट वॉश वाले को, अभी हमने फ़ाइनल नहीं किया क्योंकि उसका रेट बहुत ज़्यादा लग रहा था, और इलेक्ट्रीशियन आया नहीं क्योंकि थोड़ा सा काम जो है वो वाइट वॉश वाले को करना है, उसके बाद ही आगे का काम हो पाएगा। तो काम अटक गया आज के दिन के लिए। अभी मैंने पूरी किचन कर दी है साफ़ वापस से, और पूरा जो मैं दिखाती हूँ आपको, बर्तन वर्तन थे या जो भी कुछ था एक बार मैंने सब निपटा दिया। देखिए ये तो कचरा है, अभी मैंने रखे हैं चावल, पुलाव, और यहाँ से भी काफ़ी हद तक मैंने संभाला है। और कपड़े मेरे बस ये रह गए चादरें, बाकी मैंने 3 से 4 लॉट धो दिए हैं। बीच में मेरा काम अटक गया था क्योंकि ये जो ड्रेन पाइप है यहाँ का, इसमें कुछ कचरा फंस गया था जिसकी वजह से पानी रुक गया था। तो फिर बाय गॉड ग्रेस हाथों हाथ ही मुझे नाली साफ़ करने वाले की आवाज़ आ गई, तो मैंने दोनों नाली साफ़ करा ली, इधर किचन की भी, क्योंकि यहाँ से भी ना थोड़ा पानी जो है वो बैक मारता है। तो दोनों नाली साफ़ हो गई हैं। अब लगे हाथ जो काम निपट सकते हैं ना मैं सारे निपटाए जा रही हूँ। कपड़े बहुत सारे थे, सिर्फ चदरें रह गई हैं, अब बाकी सब कपड़े धुल गए हैं। और कैसे मैनेज किए, बाहर तो तारे मैंने आपको दिखाई थी, डाली थी, तो बाहर तो अलग कपड़े सूख रहे हैं। 2 तारे मैंने यूँ बांध दिए हैं जिस पर मैं हैंगर डाल रही हूँ, तो हैंगर से मुझे सहूलियत ये हो रही है कि जो टांगने वाले कपड़े हैं ना वो साथ के साथ निपट रहे हैं, तो वो भी मुझे फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ का। बाकी थोड़ा सा मैं लेके एक चीज़ को परेशान हूँ, कोको को, क्योंकि कोको थोड़ा चिड़चिड़ा ज़्यादा हो रहा है। एक तो जब भी कोई आता है हमें उसको बंद करना पड़ता है, दूसरा पूरा दिन काम चलता है तो हम उसको फिर तब बांध के रखते हैं, और वो कभी भी जब से आया हमारे घर में हमने कभी बांध के नहीं रखा उसको, तो थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो रहा है। प्रॉपर खाना भी नहीं उसको मिल पा रहा क्योंकि वो ज़्यादातर वही खाता है जो हम खाते हैं। तो बहुत ज़्यादा देखिए
ये देखिए, ये चिचुड़ू राम आ गया, ये कोकू चिचुड़ू राम। देखो, खा लिया, दूध पी लिया। चलिए वापस से जा रही हूँ मैं लेटने के लिए, क्योंकि सारा काम निपटाते निपटाते मुझे 3 घंटे लग गए। और 3 घंटे से मैं लगातार काम कर रही हूँ, लगातार। क्योंकि पहले जब पानी रुका तो मेरा काम इस तरह बढ़ गया कि मुझे मग्गे से वो पानी निकाल निकाल के बाथरूम में फेंकना पड़ रहा था। हे भगवान, कोई काम रह ना जाए। पर भगवान जी कह रहे हैं सारे काम लगे हाथ तुम कराए जाओ, जो खर्चा होना तुम एक बार करके बैठो। चलिए अब बस पुलाव का वेट कर रही हूँ, क्योंकि दिया तो अपने फ्रेंड्स के साथ, आज सैटरडे आपको पता है, तो सैटरडे हाफ डे होता है उसका, तो वो अपना घूमने फिरने निकल जाती है कई बार दोस्तों के साथ। तो ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ वो कहीं घूमने फिरने गई हुई है, तो वो आएगी लेट। मतलब इवनिंग का जो उसका टाइमिंग रहता है ऑफिस का, उस टाइम पे। और मैं और समृद्ध हैं, हमने सुबह नाश्ते में ब्रेड पकोड़े खाए थे। इनसे हमने ब्रेड पकोड़े मंगवाए थे, क्योंकि भटूरे पूड़ी पराठे सब खा खा के पक चुकी हैं। मतलब ये लगा लो कि जब से काम शुरू हुआ है एक भी दिन ब्रेकफास्ट तो मेरे हाथ का बन ही नहीं पाया है। आज भी सुबह मैं उठ गई थी टाइम से, पर काम करते और फिर किचन का बर्तनों का ढेर देख के अब मैंने ये सोचा है, काम वाली आए ना आए, मैं जितने बर्तन होंगे साथ के साथ मांज जाऊंगी। अभी जैसे चावल रखने गई थी तो सारे बर्तन मांज आई। अभी बस वो बर्तन हैं जो अभी चावल रखते रखते में गंदे हुए हैं। सिर्फ 2 शीशियाँ हैं और एक बास्केट है जो बाथरूम से मैंने निकाली है। हाँ, मैंने आपको नहीं दिखाया, मेरा बास्केट का एक सेट मंगवाया था मैंने बाथरूम के लिए, वो दिखाती हूँ। वो अभी आया था तो मैंने उसको प्लेस कर दिया है। देखिए मेरे बाथरूम का ओवरऑल लुक। ये बास्केट का सेट आया था मेरा। एक बड़ी बास्केट है, मीडियम है, छोटी है, उसके बाद 2 ग्लासेस के हैं। ये वाइपर स्टैंड जो मैंने लगवाया था, इस पे ऐसे होल्डर्स हैं, तो चप्पलें धो के मैंने इस पे टांग दी है, एक धो के मैंने पहन ली है। ये सेक्शन सारा ऊपर जो है टॉयलेट का हो गया, रूम फ्रेशनर हो गए। ये हीटर हमें बाथरूम में कई बार चाहिए होता है तो उस यूज़ का है। ये बास्केट है, इसके अंदर टॉवल्स वगैरह रखने के लिए मैंने मंगवाई है, तो यहाँ आ जाएगी। और इसके अंदर मैंने सोप रखे हैं, अभी 2 ही बचे हैं, तो स्टॉक आएगा तो वो डाला जाएगा। इसके अंदर विम बार है और ये ड्रेन पाइप क्लीनर है, साथ में इसमें और भी सामान जो आना होगा आ जाएगा। इसमें शैम्पू सैशे हैं, रेजर्स हैं, सर्फ का डब्बा हो गया। ये मोस्टली चीज़ें हमें यहीं चाहिए होती हैं, फेस वॉश, शैम्पू, स्क्रबर, कंडीशनर, क्रीम। उसके बाद यहाँ पे रैंडम सामान है, कोको के शैम्पूज़ हैं। और अभी काफ़ी सामान ख़त्म हो चुका है, जैसे गुड नाइट जो है वो 1 ही बची है, यहाँ पे 4 होती हैं। ये टॉवल मैंने यहाँ लगा दिया है, जो दरवाज़ों पे मुझे लगाना पड़ता था अब यहाँ रहेगा। ये मेरा तो है। एक कोको के पोछे मैंने धो के रखे हैं, आज मैंने मशीन में नहीं धोए, तो ओवरऑल मेरे पैर छूट गए बाथरूम में। ये पूरा लुक निकल के आया। बाल्टियाँ नहाने के बाद ऊपर चली गई। ये शोकेस, इसके अंदर अभी प्यूमिक स्टोन नहीं है, मैंने मंगवा रखा था बट अभी तक लगाया नहीं था, यूज़ नहीं किया था। वो अभी पैकेट में ही ड्रॉर सेट में है, तो ये वो भी मैं निकाल के रख दूँगी। पर एक चीज़ है, तसल्ली बहुत होती है अपनी पसंद का काम होने के बाद। अब बैल्कनी का थोड़ा सा इशू है, बैल्कनी और जो मैंने आपको बताया था कि बजट कम हो गया है, तो फर्नीचर का इशू आ रहा है कि फ़र्नीचर नहीं चेंज हो पाएगा। चेंज क्या, मेरे पास है ही क्या फ़र्नीचर में, तो लेना ही है ये जो है सामान। ओहो, हवा तेज़ चल रही है, 1 मिनट मैं खिड़की बंद कराऊँ। हेलो, पूरा दिन तो इधर उधर की चीज़ों में निकल गया, कभी कोई आ रहा था, कभी कोई जा रहा था। पहले तो कल का दिन वेस्ट हो गया पूरा, कोई भी नहीं आया। आज इलेक्ट्रीशियन भी आ गया और पुट्टी भरवाई हैं, ये जो फ्रेम्स हैं, वो ये जो फ्रेम्स हैं इनको फिल करवाया है। और अब इसमें बोर्ड लगेंगे, और बोर्ड मेरे ये
अभी इसकी प्लेट नहीं लगाई है। तो मेरा जो थीम है वो आपको मैंने बताया था वाइट ग्रे ब्लैक का है, और ये जो है मोज़ैक में भी गोल्डन और ग्रे डार्क ग्रे शेड है, तो वही डार्क ग्रे शेड के स्विचेस हैं ये, अगर आप देख पाए डार्क ग्रे कलर के स्विचेस हैं। तो बाथरूम फुल हो गया था, किचन के प्लग्स लग जाएंगे तो किचन भी कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक एग्जॉस्ट रह गया किचन का, और बाथरूम का गीज़र वगैरह लग गया। और आज मेरे कर्टन्स मैंने बालकनी के लगवा दिए, अंधेरा है शायद आपको ना दिखे, कर्टन्स लगवा दिए हैं। और 5 लॉट कपड़े धोए, सुखाए, सूखे हुए तय किए, सब जमाए। अभी एक लॉट धो के मशीन के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि मैं सुबह बाहर डालूंगी क्योंकि सारी चदरें हैं। एक बार मैंने सोचा कि मैं एक बार कपड़े कंप्लीट कर देती हूँ सारे, क्योंकि कल से छत का पीओपी का काम शुरू हो जाएगा, तो बहुत गंदगी मचने वाली है। तो सोच रही हूँ कि सुबह दिया की छुट्टी है तो हम लोग मिलके जो हमारे बैग्स हैं, अटैची हैं, उनके अंदर अलमारी के और इसके कपड़े सारे डाल देते हैं, ताकि अब और गंदे ना हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत गंदे हो चुके हैं कपड़े। और तो जो यूज़ के हो रहे हैं तो वो तो धुल गए, पर जो नहीं यूज़ हो रहे, जिन पे मिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, वो दिक्कत दे रहे हैं। अब रात के बज रहे हैं 12:30, 11 बजे तो इलेक्ट्रीशियन ही गया था, अभी भी बोर्ड पूरे नहीं लगे, सिर्फ बच्चों के कमरे के सारे लगे हैं, और बस ये बेल वगैरह जो है वो चेंज हुई है। अभी हमारे कमरे का कुछ भी नहीं हुआ, तो कल सुबह वो आके बाकी के स्विचेस सारे लगा देगा, तो जान छुटेगी ही इससे। फिर उसके बाद पीओपी का काम शुरू होगा, तो 3 या 4 दिन वो कह रहे हैं पीओपी के काम में जाएंगे। उसके बाद वाइट वॉश का काम शुरू होगा, पर वाइट वॉश वाला मुझे मिल गया है, जैसा मैं काम चाहती हूँ वैसा काम हो जाएगा। तो अगर किसी को इस एरिया में या कहीं पर भी काम करवाना होगा, किसी भी पर्सन का नंबर चाहिए हो, चाहे वो प्लम्बर हो जो कि पूरा लार्ज लेवल पे काम करे, तो आप मुझे बता सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैं आपको सारे नंबर अवेल कर दूँगी। और ये क्या हो रहा है?